हाय गाइस, सिंपली मी से मैं स्निग्धा बात कर रही हूँ। आज मैं बात करूँगी नेहा आशीष तिवारी के बारे में। हाल ही में नेहा जी का एंगेजमेंट हुआ है, तो हम सिंपली मी चैनल के थ्रू से उसे ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे और भगवान उसे हर तरफ की खुशी दे, यही प्रार्थना करेंगे। आज मैं नेहा जी के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ, नेहा जी एक फाइटर है। वो कैसे मैं बताऊँगी नेहा जी की स्टोरी के थ्रू से। नेहा जी एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है और वो अपना डिग्री कंप्लीट की थी। जब उसका डिग्री कंप्लीट हो गया, उसके पेरेंट्स ने नेहा जी की शादी आशीष जी के साथ कर दिए। ये दोनों बहुत बड़े प्यारे थे। ये दोनों की डांस भी बहुत फेमस था। जब ये लोग लवबर्ड्स की नाम से जाना जाते थे, जब टिकटॉक ऐप चलता था, ये लोगों को डांस भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और लोग भी बहुत बड़े प्यार करते थे। ये सब हंसी की पल था। सडनली जब कोविड आया, नेहा जी की ज़िंदगी में तहस नहस हो गया। और क्योंकि नेहा जी एग्ज़ाम लिखने के लिए अपने मायके चले गए थे, तो तब आशीष जी घर में ही थे। तो नेहा जी बीच बीच में फ़ोन भी लगाती थी आशीष जी को, मगर आशीष जी कभी कभी उठाते थे और कभी कभी नहीं उठाते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा उठाना भी बंद कर दिए। तो नेहा जी को लगा आशीष जी बिज़ी है। एक दिन क्या हुआ, नेहा जी का देवर जी ने उसको फ़ोन लगा के बोला कि आशीष जी को सांस लेने तकलीफ़ हो रहा है, तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तो नेहा जी हॉस्पिटल मिलने के लिए, आशीष जी को मिलने के लिए हॉस्पिटल चली आई। तब बीच में सोची थी आशीष जी से झगड़ा कर लेंगे, क्योंकि वो फ़ोन उठाना थोड़ा बंद कर दिए थे। तो जब नेहा जी हॉस्पिटल पहुँचे, ये सोच के कि पति के साथ झगड़ा करेगी, तो उसके सामने सडनली उसे लेके जाके एम्बुलेंस के सामने ठहरा दिया और एम्बुलेंस की डोर ओपन करते उसको उसके पति को दिखा दिया। सोचो, एक औरत अपने पति को मिलने के लिए आई है और सोच के कि झगड़ा करेगी, तो उसे ऐसे दिखाया गया कि उसके पति ऑलरेडी मर चुका है, वो भी कोविड होके। और ऐसे कवर किए थे, पूरे के पूरी बॉडी कवर किए थे और छूने के लिए भी नहीं दिए थे। इतनी दूर से उसे दिखा दिया कि सोचो उस पल वो नेहा जी को क्या बीता होगा, कितना शौक था। क्योंकि एक हंसी खुशी फैमिली सडनली तबाह हो गया, और कोई ऐसे सोच के भी नहीं आया रहता है ना, एकदम सडनली ऐसे कैसे हो गया। वो इतनी शौक में चली गई नेहा जी। तब से उसकी स्ट्रगलिंग लाइफ शुरू हो गया। वो स्ट्रगलिंग लाइफ घर से ही शुरू हो गए, क्योंकि जब आशीष जी का इंतकाल हो गया, तब सब घर में ऐसे सोचने लगी कि ये एक विधवा है और ये हमेशा डिपेंडेंट रहेगी। और ये बोलने लगे कि जब भी उसकी बाथरूम जो यूज़ होता है और दूसरे और कोई यूज़ नहीं करना। और ये बोलना कि हम सोचे थे आप बहुत प्यार करते अपने पति से, सोचे थे आप भी मर जाएंगे मगर आप ज़िंदा हो। ऐसे ट्रोलिंग घर में से शुरू हो गया नेहा जी के साथ। आपको पता है ना, इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे चीज़ होते हैं। जब एक विधवा होती है, उसका जीना ऐसे मुश्किल कर देते हैं लोग। घर वाले से शुरू हो जाता है, बाहर का तो छोड़ दो। तो नेहा जी को ऐसे मेंटल प्रेशर होने लगा। तो नेहा जी एक दिन क्या किए, अपने वीडियो डाल दी इंस्टाग्राम में, क्योंकि उसको ये समझना था आशीष जी को हुआ क्या था। कुछ भी रिपोर्ट उसके हाथ में नहीं दिया गया था, जस्ट लोगों ने बोल दिया था कि कोविड हुआ है। तो नेहा जी ने अपना फाइट शुरू किया। नेहा जी को लगा अपने पति को क्या हुआ था ये जानना चाहिए। तो जब वो नेहा जी अपनी वीडियो इंस्टाग्राम में डाली, तब खूब वायरल हुआ। तो तब पूरा मीडिया वाले लोग आ गए और एमएलए आ गए नेहा जी का इंटरव्यू लेने के लिए। तब भी घर वाले इसे इंटरव्यू नहीं देने दिए, मगर नेहा जी अपनी फाइट नहीं छोड़ी। उसे तो जाना था उसके पति कैसे मर गए। तो अभी तक लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक मालूम नहीं पड़ा है आशीष जी मरे थे कैसे, क्योंकि उसे कोविड नहीं हुआ था। वो रिपोर्ट भी अभी तक आया नहीं। तो नेहा जी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए वो क्या किए, अपने यूट्यूब चैनल ओपन की और ढेर सारे लोग उसे सपोर्ट भी किए। आज भी बहुत बड़े प्यार करते हैं नेहा जी को, और वो अपना बुटीक खोल दिए और कोलैबोरेशन भी करती है। अब हाल ही में वो प्लॉट भी खरीद लिए अपने घर बनाने के लिए। क्या नहीं किए नेहा जी, इस समाज के साथ लड़ रही है। अभी भी बहुत सारे ट्रोलिंग भी होती रहती है, फिर भी वो केयर नहीं करती अपनी, क्योंकि नेहा जी को ऑलरेडी एक छोटी बच्ची है ताशी करके,
तो उसके उस बच्ची की वजह से नेहा जी ने डिसाइड कर ली कि पूरी ज़िंदगी कुछ भी हो जाओ लड़ के जीत लेगी। तो वो एक मिसाल बन गई है आजकल के, क्योंकि कितने लोगों को लगता है ना विधवा होने के बाद कुछ नहीं बचा लाइफ में, जीने कैसे है। वैसे लोगों के लिए एक मोटिवेशनल औरत है। कभी कोई भी जाने से कभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि भगवान हमें भी जितना उम्र दिया है उतना तो जीना ही पड़ेगा, मगर उसे हंसते हुए जीना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए ये नेहा जी उदाहरण है। तो आपको क्या लगता है गाइज? मुझे तो बहुत मोटिवेशनल लगता है जब भी मैं नेहा जी के बारे में सुनती हूँ। तो आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।